हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर्स टुडे 25 अप्रैल 2025। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलो हम शुरू करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में ऑपरेशन एटलांटा के तहत किस अंतर्राष्ट्रीय नौसेना बल ने भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त नौसेना अभ्यास का प्रस्ताव दिया है? ऑप्शन 1 नाटो स्थायी नौसेना बल, ऑप्शन 2 इंडोनेशिया नौसेना बल, ऑप्शन 3 अफ्रीकी समुद्री टास्क फोर्स, ऑप्शन 4 यूरोपीय संघ नौसेना बल। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4 यूरोपीय संघ नौसेना बल ने भारतीय नौसेना के साथ अभ्यास का प्रस्ताव किया है। देखो इसके बारे में, यह अभ्यास मई 2025 के अंत में पश्चिमी हिंद महासागर और लाल सागर में होने की योजना है। कहाँ होने की योजना है? हिंद महासागर और लाल महासागर में होने की योजना है। कब से कब तक? ये मई में 2025 के अंत तक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यूरोपीय बलों और भारतीय नौसेना के बीच समुद्री सहयोग और समन्वय को मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने डीपीएस फ्लेमिंगो झील को संरक्षण आरक्षित क्षेत्र के रूप में आधिकारिक रूप से मंजूरी दी है? ऑप्शन 1 महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 ओडिशा, ऑप्शन 4 कर्नाटक। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 महाराष्ट्र। देखो इसके बारे में, महाराष्ट्र राज्य वन जीव बोर्ड ने डीपीएस फ्लेमिंगो झील को संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित करने की मंजूरी दी है। यह ठाणे किरिक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य से जुड़ा पहला आर्द्र भूमि है जिसे ऐसा संरक्षण मिला है। कौन सा है? ठाणे किरिक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, केटू 18b हाल ही में क्या था? ऑप्शन 1 क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन 2 बहिर्ग्रह, ऑप्शन 3 मानव रहित वायुयान, ऑप्शन 4 नवीनतम खोजा गया आक्रामक खरपतवार। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 बहिर्ग्रह। देखो इसके बारे में, यह ग्रह पृथ्वी से 124 प्रकाश वर्ष दूर सिंह नक्षत्र में स्थित है। कितना? 124 प्रकाश वर्ष। यह निष्कर्ष दिसंबर 2021 में लॉन्च की गई जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके किए गए थे। किसका उपयोग किया था टेलीस्कोप का? जेम्स वेब स्पेस का। कब? 2021 में और दिसंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अप्रैल 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में कौन से 2 शास्त्रीय भारतीय ग्रंथ शामिल किए गए? ऑप्शन 1 वेद और रामायण, ऑप्शन 2 अर्थशास्त्र और मनुस्मृति, ऑप्शन 3 महाभारत और उपनिषद, ऑप्शन 4 श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4 श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र। देखो इसके बारे में, यह घोषणा केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 18 अप्रैल 2025 को की। किसने की? केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। कब की? 18 अप्रैल 2025 को। भारत के पास अब यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में कुल 14 प्रविष्टियां हैं। कितनी है? 14। यूनेस्को की कार्यकारी बोर्ड की बैठक 17 अप्रैल 2025 को पेरिस फ्रांस में हुई। यूनेस्को की कार्यकारी बैठक कहाँ हुई? 17 अप्रैल 2025 को पेरिस में हुई। कितनी प्रविष्टियों को मंजूरी दी गई? 74 नई प्रविष्टियों को मंजूरी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व धरोहर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन 1 17 अप्रैल, ऑप्शन 2 18 अप्रैल, ऑप्शन 3 19 अप्रैल, ऑप्शन 4 20 अप्रैल। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 18 अप्रैल। देखो इसके बारे में, विश्व धरोहर दिवस जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस भी कहा जाता है, दूसरा नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस, हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 18 अप्रैल को। यह दिन 1983 से संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। कब से शुरू हुआ है? 1983 से संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने इसको अनुमति दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में देखा गया डल झील किस पर्वत श्रृंखला से घिरी हुई है? ऑप्शन 1 पीर पंजाल श्रृंखला, ऑप्शन 2 काराकोरम श्रृंखला, ऑप्शन 3 शिवालिक श्रृंखला, ऑप्शन 4 डोलाधर श्रृंखला। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 पीर पंजाल श्रृंखला। देखो इसके बारे में, डल झील श्रीनगर में स्थित एक मध्यम ऊंचाई की शहरी झील है। ये कहाँ पर है झील? श्रीनगर में।
और इसकी ऊंचाई क्या है, मध्यम ऊंचाई की है ये। यह झील पीर पंजाल पर्वतों से घिरी हुई है। किन पर्वतों से घिरी हुई है, पीर पंजाल पर्वतों से। इसे कश्मीर का मुकुटमणि या श्रीनगर का गहना कहा जाता है और इसे फूलों की झील भी कहते हैं। इसको श्रीनगर का क्या कहते हैं, मुकुटमणि, या श्रीनगर का गहना कहते हैं और कश्मीर का मुकुटमणि कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है फूलों की झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने IIT बॉम्बे के सहयोग से एक पायलट वाहन से ग्रिड V2G परियोजना शुरू की है? ऑप्शन 1 तमिलनाडु, ऑप्शन 2 केरल, ऑप्शन 3 महाराष्ट्र, ऑप्शन 4 गुजरात। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 केरल। देखो इसके बारे में, केरल राज्य विद्युत बोर्ड और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने केरल में एक पायलट वाहन से ग्रिड परियोजना शुरू की है। कौन सी परियोजना, ग्रिड परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भारत में किस एजेंसी के माध्यम से लागू किया जाता है? ऑप्शन 1 सेंट्रल जू अथॉरिटी, ऑप्शन 2 वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑप्शन 3 नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3 नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने नमक के पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसे सौर वाष्पक विकसित किए हैं? ऑप्शन 1 IIT कानपुर, ऑप्शन 2 IIT रुड़की, ऑप्शन 3 IIT बॉम्बे, ऑप्शन 4 IIT अहमदाबाद। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3 IIT बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडल ऑफ ह्यूमन कैंड एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, किस देश में स्थित है? ऑप्शन 1 दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन 2 चिली, ऑप्शन 3 फ्रांस, ऑप्शन 4 इंडोनेशिया। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 दक्षिण अफ्रीका। देखो इसके बारे में, दक्षिण अफ्रीका में स्थित क्रेडल ऑफ ह्यूमन कैंड 3 साल की बाढ़ के कारण बंद रहने के बाद जनता के लिए फिर से खुल गया है। यह भूमिगत गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भूमिगत गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। यह जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के पास स्थित है। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ऑनलाइन अस्थायी लोक अदालत सेवाएं शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? ऑप्शन 1 तेलंगाना, ऑप्शन 2 तमिलनाडु, ऑप्शन 3 केरल, ऑप्शन 4 मध्य प्रदेश। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3 केरल। देखो इसके बारे में, केरल भारत में ऑनलाइन अस्थायी लोक अदालत सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन सा राज्य प्रथम है? केरल राज्य। किसके लिए? अस्थायी लोक अदालत सेवाएं शुरू करने के लिए। अस्थायी लोक अदालत का आयोजन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22B के तहत किया जाता है। इसके तहत 1987 की धारा 22B के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया है? ऑप्शन 1 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन 2 आयुष मंत्रालय, ऑप्शन 3 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन 4 गृह मंत्रालय। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तेलंगाना द्वारा लॉन्च की गई साइबर सुरक्षा हार्डवेयर लैब का नाम क्या है? ऑप्शन 1 टीशेल्ड, ऑप्शन 2 साइबर हब, ऑप्शन 3 ट्रैक गार्ड, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 टीशेल्ड। देखो इसके बारे में, तेलंगाना टीशेल्ड तेलंगाना सुरक्षा हब फॉर इनोवेशन एंड इंफॉर्मेशन एंड लॉफुल डिजिटल डिफेंस लॉन्च किया है, जो राज्य की पहली साइबर सुरक्षा हार्डवेयर लैब है। टीशेल्ड का पूरा नाम भी यही है, सुरक्षा हब फॉर इनोवेशन एंड इन इंफॉर्मेशन एंड लॉफुल डिजिटल डिफेंस, और ये तेलंगाना की पहली साइबर सुरक्षा हार्डवेयर लैब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने एक होस्ट प्रोटीन की खोज की है जो छोटे चिमटी जैसे यंत्रों का उपयोग करके कीटाणुओं को शरीर को नुकसान पहुंचाने से पहले ही मार देता है? ऑप्शन 1 IIT बॉम्बे, ऑप्शन 2 IIT कानपुर, ऑप्शन 3 IIT दिल्ली, ऑप्शन 4 IIT कानपुर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 IIT बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में देखा गया कोलोसल स्क्विड मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन 1 अंटार्कटिका के पास दक्षिणी महासागर, ऑप्शन 2 भूमध्य रेखा के पास प्रशांत महासागर, ऑप्शन 3 आर्कटिक महासागर, ऑप्शन 4 हिंद महासागर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 अंटार्कटिका के पास दक्षिणी महासागर। समुद्री वैज्ञानिकों ने पहली बार जंगली में स्वतंत्र रूप से
तैरते हुए कोलोससल स्क्विड का वीडियो रिकॉर्ड किया है। यह घटना इस प्रजाति की खोज के लगभग 100 साल बाद हुई है। कितने साल बाद? 100 साल बाद हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला संवाद रथ अभियान शुरू किया है? ऑप्शन 1 बिहार, ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 कर्नाटक, ऑप्शन 4 तमिलनाडु। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 बिहार ने महिला संवाद रथ अभियान शुरू किया है। देखो इसके बारे में, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला संवाद रथ अभियान शुरू किया है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है। इस अभियान में 600 विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रचार वाहन शामिल है, जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उन्हें रथ कहा जाता है, संवाद रथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रास KEPD 350 किस प्रकार की मिसाइल है जो हाल ही में खबरों में देखी गई? ऑप्शन 1 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, ऑप्शन 2 लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल, ऑप्शन 3 एंटी टैंक मिसाइल, ऑप्शन 4 कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल। देखो, रूस ने जर्मनी को चेतावनी दी कि अगर यूक्रेन टॉर्स मिसाइल का उपयोग करता है तो इसे चल रहे युद्ध में प्रत्यक्ष भागीदारी के रूप में देखा जाएगा। टॉर्स KEPD 350 एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की 17वीं एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुआ? ऑप्शन 1 नई दिल्ली, ऑप्शन 2 हैदराबाद, ऑप्शन 3 चेन्नई, ऑप्शन 4 बेंगलुरु। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 नई दिल्ली में। देखो, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला में दुनिया की 17वीं एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन किया। किसने उद्घाटन किया? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। कहां पर किया? नई दिल्ली में। यह एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट प्रणाली के तहत काम करती है। किसके तहत काम करती है? एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट प्रणाली के तहत काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन अमृत सरोवर किस पहल के तहत शुरू किया गया था? ऑप्शन 1 जल शक्ति अभियान, ऑप्शन 2 आज़ादी का अमृत महोत्सव, ऑप्शन 3 स्वच्छ भारत मिशन, ऑप्शन 4 डिजिटल इंडिया मिशन। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन 2 आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया था। देखो इसके बारे में, मिशन अमृत सरोवर ग्रामीण लोगों को सिंचाई, मत्स्य पालन, बत्तख पालन, सिंघाड़ा उगाने और जल निकाय के आसपास पशुपालन जैसी गतिविधियों का समर्थन करके अधिक कमाई करने में मदद कर रहा है। इसे 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जल संरक्षण और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत की प्राचीन भाषा को बढ़ावा देने के लिए आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू किया? ऑप्शन 1 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 2 हरियाणा, ऑप्शन 3 उड़ीसा, ऑप्शन 4 उत्तराखंड। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4 उत्तराखंड राज्य ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया है। इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद।